अभी क्या हुआ कि मेरे आंखों के सामने एक केस आया। केस था लाखन सरोज नाम के व्यक्ति का। जब इस केस के बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश करी ना, तो मेरे को खुद को अंदर से ऐसा लग गया कि भाई क्या ही फील हो सकता है एक ऐसे इंसान को जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा हो, और जो इंसान के अंदर होती है ना कि घुटन होने लग जाती है इंसान को। मैं खुद वो केस को पढ़ते हुए घुटन फील कर रहा था, खुद फील कर रहा था। तो उस बंदे ने कितनी फील करी होगी जिसके बारे में ये सारा केस था, लाखन सरोज। चलो मैं समझा देता हूँ कि सीन क्या है। 1977 की बात है। लाखन सरोज किसी गांव के व्यक्ति थे और उनके गांव का झगड़ा शायद किसी और गांव से हो गया। और ये बहुत ही कोई रेयर सर्कमस्टेंस नहीं है, रेयर चीज नहीं है जो होती नहीं है। यूजुअली गांव के बीच में आपस में राइवलरी और झगड़े वगड़े हो जाते थे। तो ऐसे ही कि 1977 में दो गांवों के बीच में झगड़ा हुआ था, और उसमें उस लड़ाई झगड़े में हाथापाई वगैरह हो गई होगी। उसमें एक बंदे की जान चली गई थी। उसका नाम था प्रभु सरोज। जब उसकी जान गई तो एफआईआर तो बहुत सारे लोगों पे होनी ही थी। तो एफआईआर हुई थी उस टाइम पे सराय अखिल पुलिस स्टेशन में। ये सारा जो इंसिडेंट है ना, ये है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश के। तो एफआईआर रजिस्टर हुई थी लाखन सरोज पे और 3 और बंदों पे एफआईआर फाइल हुई थी उस गांव के लोगों पे जहां पे प्रभु सरोज की डेथ हुई थी। तो इस टाइप के जो केस होते हैं ना, वो आए दिन चलते रहते हैं इंडिया में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो नॉर्मली गाँव में आपस में लड़ाई झगड़े होना, और उसके बाद में किसी की डेथ हो गई तो फिर उस पर केस चल गया। ये ऐसा नहीं है कि 1 ऑफ द मिलियन केसेस है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट केसेस थे, स्पेशली उस टाइम पे। तो 1977 में ये केस लगा था और 1982 तक ये केस चलता रहा। ठीक है, बीच बीच में लाखन सरोज और उनके साथ के जो और भी 2-3 बंदे थे उन पे जुडिशियल कस्टडी में भी वो रहे। जुडिशियल कस्टडी जेल नहीं होती। जेल टाइम तब आप शुरू करते हो जब आपको सजा मिल गई हो, जब आप कन्विक्ट हो जाओ। उसके बाद मान लो 10 साल की सजा हुई है तो आप 10 साल की सजा काटोगे। उससे पहले अगर आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, इसका मतलब ये है कि आप पुलिस की देखरेख में रहोगे, और वही एक प्रोसेस है, वो जेल नहीं है। तो 5 साल तक ये केस चला। इंडिया में केसेस लंबे चलते हैं, आपको पता ही है। और केस चल रहा था ये प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलता रहा 5 साल। और 5 साल बाद में कन्विक्शन हो गया इनका, लाखन सरोज और बाकी 3 लोगों का कन्विक्शन हो गया और इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिल गई। और जहां तक मेरा एनालिसिस है, अगर सिंपल देखा जाए तो ये उस तरह की लड़ाई होती है यार कि अगर जो लोग गाँव में रहे हैं ना, उनको पता होगा कि कई बार जवानी के जोश में लोग झगड़े कर लेते हैं। और ये बहुत होता था शादियों के टाइम पे, बहुत होता था। बारात की बारात पीट दी, और कोई ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है दूसरे गांव का, उसको पीट दिया, ये चलता था। और जब ये लड़ाई झगड़े हो जाते थे ना, तब रियलाइज होता था कि भाई कितने बड़े इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर किसी के हाथ पैर टूट जाए या जान चली जाए तो कितने बड़े बड़े केसेस लग जाते हैं। तो ये उस टाइप का ही केस रहा होगा। तो 1982 में अब एक बंदे की जान गई थी ऑफकोर्स, तो 302 दफा और सेक्शन 147, 148 एक तरीके से रायट्स वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये कुछ सेक्शंस लगने के बाद में लाखन सरोज और उनके साथ के 3 बंदे जो थे ना, उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई। हालांकि 1982 में ही इन्होंने दोबारा से अपील कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इतनी बड़ी सजा ये गलत सजा है और दोबारा से उनके केस को देखा जाए। आप अपील कर ही सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। और हाई कोर्ट में जो है केस चला गया तो फिर से केस शुरू हो गया। इस दौरान बीच में इन्होंने बेल ले ली, बेल लेके बाहर आ गए, बाहर जो है नॉर्मल जिंदगी जीने लग गए। अब जब बेल वगैरह आप लेते हो, आप पे बड़े केस चल रहे हो, तो आपको कमाने की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो मिलती नहीं है, और शादी वादी भी आपकी हो जाए इसके भी चांसेस बहुत घट जाते हैं। तो बेल वगैरह मिल गई, बाहर आ गए। लेकिन उम्र जो है वो बहुत तेजी से निकल रही थी, सीधे 87 से आप लगा लो कि 82 हो गया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, बीच में बेल लेते रहे, जुडिशियल कस्टडी में जाते रहे, यही सब चलता रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब पैसे वैसे खत्म हो गए होंगे, अब ये जो लाखन सरोज नाम के इंसान थे, इनके पास बहुत पैसे तो होंगे नहीं, ना ज्यादा पढ़े लिखे थे ये, खास करके जो लीगल पढ़ाई होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं करी थी इन्होंने। कुछ टाइम तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, जो भी है सिस्टम अपना केस लड़ने के लिए। उसके बाद में इन्होंने कोर्ट की हियरिंग में जाना बंद कर दिया। क्योंकि कोर्ट की हियरिंग चली थी 1982 से लेके 2015 तक। आप इमेजिन कर सकते हो कितने साल हो गए, 15 और उधर लगा लो 18, उधर 15 और 18 कितने हो गए, आप गिन लो, 33 साल हो गए। अब 2015 में क्या हुआ, जब लाखन सरोज कभी पहुंचे नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने केस को लड़ने, तो कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया इनके खिलाफ, मतलब बेल नहीं मिलेगी। और 2015 में जब नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया तो पुलिस ने इनको उठा लिया और फिर जेल में डाल दिया। 2015 से लेके 2025 तक ये जेल में काटते रहे अपना टाइम। इनके पास कोई लॉयर नहीं था। अब हाई कोर्ट में लॉयर करना ना इतनी छोटी बात नहीं होती, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं अच्छे खासे अमाउंट में हाई कोर्ट में। तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही इनको एक लॉयर करके दिया। ये ड्यूटी होती है कोर्ट की कि वो लॉयर दे हर बंदे को, जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको भी लॉयर मिलना चाहिए। और फाइनली अभी 2025 में, इसी साल मई के महीने में ही 43 साल बाद इस केस के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाखन सरोज को बाइज्जत बरी कर दिया।
क्योंकि कोई सबूत तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स एविडेंस ऐसे केसेस में कहाँ होता है, कोई विटनेस वगैरह भी नहीं थे, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो भी कोई सेटिस्फाई करने वाली नहीं थी। आपको पता ही है कि किस टाइप का केस रहा होगा, तो विटनेसेस वगैरह कहाँ होंगे। अब इस पूरे केस में ना जो ये 43 साल तक कहानी चली लाखन सरोज के साथ, इसमें इनकी ज़िंदगी कैसी रही, मतलब जब वो बाहर निकले तो अपनी बहनों के साथ मिलने के बाद में रो रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान जिसने 43 साल, कोई तो कह रहा है कि उनकी जो उम्र है ना फ़िलहाल वो है 103 साल, कोई कह रहा है कि 103 साल नहीं 80 साल है, जो वकील वगैरह हैं वो कह रहे हैं। अब कितने भी साल उम्र रही हो, उस इंसान को खुद ही नहीं पता होगा कितनी उम्र है, और ना ही उसको अब फ़र्क पड़ता होगा। 43 साल वो इंसान सिर्फ कोर्ट के जुडिशियल कस्टडी और इन सब के चक्करों में ही उसने ज़िंदगी गुजार दी। और आप आयरनी देखो कि इस पूरे केस में कोई विक्टिम नहीं था जो केस लड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि विक्टिम की फैमिली या ऐसा कोई केस लड़ रहा है, कोई नहीं। केस सिर्फ 2 लोग लड़ रहे थे। लाखन सरोज भी कोई केस नहीं लड़ रहे थे, जो मेन इसमें है बंदे वो भी नहीं लड़ रहे थे टू बी ट्रू। मतलब अगर देखा जाए तो केस कौन लड़ रहा था, एक तो स्टेट जो पुलिस थी जिसने केस FIR फाइल करी थी, दूसरा फिर से स्टेट के स्पॉन्सर्ड लॉयर जो लाखन सरोज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसके पैसे भी कहीं ना कहीं कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ही पे करती है, क्योंकि लाखन सरोज के पास तो ना पैसे हैं, ना समझ है, ना उनके पास टीचिंग है। उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि जेल में ही रहना, ज़िंदगी भर तो रह रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि 2025 मतलब हमारा देश जो है वो IT का इतना बड़ा हब बन गया है। हमारा देश जो है वो डिजिटलाइजेशन की बातें करता है, AI की बातें करता है। हम इतने कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया है, लेकिन हम 43 साल तक किसी इंसान का केस चलाते रहते हैं और हमें किसी को पता ही नहीं होता। एक और ऐसा ही केस था जो मैंने पहले पढ़ा था कभी, ये केस भी इससे ज़्यादा ही मतलब आप विचित्र मान सकते हो। मचल ललूंग ये बंदे का नाम था, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। तो ये असम के थे। ये 1951 की ये कहानी है। ये 1951 में इनको अरेस्ट करा गया था एक कंप्लेन के बेसिस पे, और ये ट्राइबल थे, ठीक है, ट्राइबल्स की अपनी लैंग्वेज होती है। तो कंप्लेन क्या थी, या इन पे जो सेक्शन लगाया गया था वो था सेक्शन 326 IPC। कहने का मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से हर्ट कर देना, मतलब फिजिकली। हालांकि उस टाइम पे क्या होता था, ये 1951 की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। उस टाइम क्या होता था कि कोई धक्का भी दे देना या कोई झापड़ वापड़ मार दे तो उसको भी 326 में पुलिस डाल देती थी और किसी को अरेस्ट कर लेती थी। इन भाई को अरेस्ट करा गया 1951 में। 1951 में अरेस्ट करने के बाद में ये एक ट्राइबल थे। ट्राइबल की लैंग्वेज सभी को समझ में नहीं आती, इनको बाकी की लैंग्वेज आती नहीं थी, हिंदी इंग्लिश से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरेस्ट करा गया, फिर इनको एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब मेंटली ये इल थे भी या नहीं थे कोई नहीं जानता, या फिर इनकी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आ रही थी, बस इतना सा ही मुद्दा था। इनको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, वहां इन्होंने 1967 तक टाइम गुजारा और फिर बाद में हॉस्पिटल ने बोल दिया कि ये मेंटली फिट है। लेकिन आपको पता है 1961 मेंटली फिट इनको करार कर दिया गया। इनको कोई लेने वाला नहीं था, कोई नहीं आया इनको लेने, ना पुलिस आई, ना कोर्ट ने कोई फॉलो अप लिया, ना लॉयर था कोई, टोटली अबेंडेंड। फिर क्या होना था, 1967 से लेके 2005 तक यानी कि 38 साल इनको जेल में ले गए। क्यों पता नहीं। ऐसा इंसान जिस पे कोई केस नहीं चल रहा, बस प्रिजनर है। सुनने में आपको बहुत ही मजाक लग रहा होगा, पर ये रियल इंसिडेंट है। एक इंसान जिस पे ये नहीं पता कि FIR क्यों करी गई, इस बंदे ने किसको हर्ट करा, वो है कौन। मतलब पुलिस के पास सिर्फ एक कंप्लेंट आई थी और अरेस्ट कर लिया था उस टाइम, और वो पुलिस वाले भी थे, रहे नहीं रहे पता नहीं चला कुछ। कंप्लेन कुछ चल नहीं रही, कोर्ट कोई केस नहीं है, ट्रायल कुछ चल नहीं रहा, मेंटल हॉस्पिटल में इंसान को भर्ती कर दिया, उसके बाद में वो जेल में पड़ा है, लेकिन पता नहीं है किसी को क्यों है, कैसे है, किसी को नहीं पता। जब ये बात बाद में ह्यूमन राइट कमीशन के पास पहुंची तो उन्होंने इनके केस को देखा और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खेद व्यक्त करा कि भाई ये क्या कर रहे हो, कि एक बंदे की पूरी जिंदगी जेल में गुजार दी और ये नहीं पता कि उसने किया क्या है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने असम गवर्नमेंट को बोला कि कंपेंसेशन पे करो 3 लाख रुपए की और 1000 रुपए महीने की, जो कि अपने आप में एक जोक लगता है, 2005 की बात है ये, लेकिन अजीब सी बात है ना, क्या ही जुडिशरी है अपनी। पर सच्चाई बताए आपको क्या है, चल क्या रहा है सिनेरियो हमारे देश में। हमारे देश में जुडिशरी की जो कैपेबिलिटीज है ना, उनका कोई यूज़ हो नहीं रहा है। आज के टाइम पे सिर्फ जुडिशरी इस काम में आती है कि सपोज करो मेरा और आपका झगड़ा हो गया, तो हम दोनों जो है ना एक दूसरे पे कोर्ट केस नहीं करेंगे और भारी सेटलमेंट कर लेंगे, ये सोच के कि जुडिशरी से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम 10-15 साल अपनी लाइफ के वेस्ट कर देंगे और लॉयर्स जो है वो दोनों से हमसे पैसे कमा लेंगे मोटे वाले, फ़ायदा कुछ होगा नहीं। अब बहुत लोगों को शायद बुरा लग जाए, लेकिन आपको पता है जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है ना, वहाँ पे पॉलिटिशियंस की तो कुछ चलती नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी की चलती है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को इतनी पावर्स मिल गई और उन्होंने उसका मिसयूज़ कर लिया और फिर एक लॉबी क्रिएट कर ली। उस लॉबी के बाद वो अब वहाँ के करता धरता है और वहाँ की क्राउड भी चाहे तो उनको टच नहीं कर सकती, उनको हटा नहीं सकती। पॉलिटिशियंस ना फिर भी सही होते हैं, आप सुनना इस बात को, पॉलिटिशियंस फिर भी ठीक चीज़ है। जो करप्शन करते हैं आप उनको 5 साल में हटा देते हो वोट डाल के। अगर बिजनेसमैन या फिर जजेस या जुडिशरी या इस टाइप के लोग पावरफुल बन जाए ना, तो आपके हाथ में पावर नहीं होती, आप बिजनेसमैन को नहीं हटा सकते, जो US के अंदर डीप स्टेट की वजह से हुआ था।
आप जुडिशरी को नहीं हटा सकते। अगर इंडिया में जुडिशरी इतनी पावरफुल हो जाए, उसकी लॉबिंग इतनी पावरफुल हो जाए कि आप कुछ कर ही ना पाओ, तो फिर गवर्नमेंट आएंगी जाएंगी और कुछ नहीं हो पाएगा। और इंडिया में आज के टाइम पे कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी ही है। कोई सी भी गवर्नमेंट आए, वो जुडिशरी की पावर को कम करने की कोशिश नहीं करती या फिर जुडिशरी में मेजर मॉडिफिकेशन करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर हमने जुडिशरी को छेड़ने की कोशिश करी तो आज दुनिया में जो नैरेटिव है ना इंडिया में, वो ये है कि भाई सरकारें तो करप्ट होती हैं, लेकिन हम जो है वो कोर्ट से, हमें उम्मीद है हम कोर्ट से जस्टिस ले सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोर्ट से भी जस्टिस मिल नहीं रहा है। यही रीज़न है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कभी भी जुडिशरी के सिस्टम को टच करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि एकदम से ही उस गवर्नमेंट को बहुत सारा बैकलैश मिलना शुरू हो जाएगा। और आने वाले टाइम की हमारे देश की प्रॉब्लम जुडिशरी बहुत बड़ी है। आप इमेजिन करके देखो यार, जहाँ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, वहाँ पे जुडिशरी में कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं है। आज भी हमारे देश की जो जुडिशरी है वो ऐसे चलती है जैसे अंग्रेज चलाते थे। अंग्रेज यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम कैसे चलाते थे कि इस कॉलोनी को बस हमें कंट्रोल करके रखना है, ये बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए। इंसाफ देने का उनका कोई पर्पस नहीं था, जस्टिस देने का। आज के टाइम पे भी इस देश को बस किसी तरीके से चलाना है, इंसाफ जस्टिस तो कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देता। हमारी जुडिशरी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम्स तो है और इसके बारे में बात करने की जरूरत है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो भाई एक इंसान को जस्टिस मिलने में 20-20, 30-30 साल क्यों लग जाते हैं? मतलब कई बार तो इंसान जुडिशियल कस्टडी में भी इतना टाइम गुजार देता है या केस लड़ते लड़ते इतना टाइम गुजार देता है जितना अगर उस पर केस प्रूव हो जाता कि वो गिल्टी है तो उतनी तो उसको सजा नहीं मिलती।